देखो आज से हमारा क्या घंटा शुरू होगा दोनों हमारा साइंस। साइंस का साइंस किस चीज में नाइन्थ में पढ़ी कौन कौन इसको क्या नाइन्थ में सही सही है ना भाई वैसे एकदम चलो चल ये रही जो बरहाल जैसे रहा कहीं गया साइंस किस चीज के समझ में अच्छे से ये तो समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है इसके क्या समझ में आएगी वो उसके अंदर यदि फूक फूक कर और दूसरा साइंस को एक साथ ठीक है क्या है अच्छी तरीके से समझेंगे साइंस को। आज हमारा चैप्टर नंबर पहला शुरू होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो समीकरण। हां हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हमने क्या देख रहे हैं साइंस पढ़ा दे तो साइंस में हिसाब है तुमने 10वीं तक तो साइंस सेम है सेम का मतलब है कि हमें फिजिक्स की केमिस्ट्री बायोलॉजी थी तो एक ही साथ की बुक पढ़ने को मिला है। लेकिन जैसे हमारी साइड चेंज होगी साइड चेंज मतलब जैसे तुम 10वीं पास आउट हो गए अब किसी को तो बनना होगा डॉक्टर बनेगा ना बनेगा किसी को बनना होगा इंजीनियर है नहीं किसी को बनना होगा बदमाश है नहीं तो भैया किसी को बनना होगा आर्ट्स है कुछ किसी को बनना होगा आईएएस किसी को बनना होगा पीसीएस तो सबकी साइड हो जाए फिर आगे चलते हैं चेंज हो जा। अगर जिसे साइंस पढ़नी होगी फिर वो साइंस के तीन भाग पढ़ेगा एक तो फिजिक्स को पढ़ेगा एक केमिस्ट्री को पढ़ेगा एक बायोलॉजी को पढ़ेगा। जिसे डॉक्टर बनना होगा वो फिजिक्स भी पढ़ेगा केमिस्ट्री पढ़ेगा और बायोलॉजी पढ़ेगा। लेकिन जिसे इंजीनियर बनना होगा क्या पढ़ेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा उसे मैथ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा मैथ। तो फिलहाल तो हमें आगे तक जाना नहीं है तो फिलहाल खाली अभी हम 10वीं क्लास में है तो क्या करेंगे हम कहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। ज्यादा चैप्टर में जाएगा 12-13 चैप्टर होंगे हमारी साइंस में तीन चैप्टर है 12-13 चैप्टर है कवर करेंगे। तो हमारा 12वीं के बाद तो साइंस 10वीं के बाद तो साइंस अलग हो जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन साइड बढ़ जाएगी। लेकिन अब तो हमारा तीनों को एक ही बुक में दे रखा है बुक में काफी मोटी बुक है लेकिन बुक का पूरा का निचोड़ जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे ना पढ़े हैं जो भी सही जानकारी है जो तुम्हारे पेपर के लिए बस वही वही पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके ठीक है। उसके बाद में हम साइंस करने से पहले हमारा सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री वाला ही है क्योंकि हम साइंस को तीन हिस्सों में बांटते हैं। जो हमारा साइंस है ना जो हमारा साइंस है इसे तीन भागों में बांटेंगे। एक तो फिजिक्स है नहीं एक केमिस्ट्री और एक टाइप क्या होता है बायोलॉजी रहता है। तो ये एक बार फिजिक्स हो जाएगी केमिस्ट्री हो जाएगी बायोलॉजी। पहला चैप्टर हमारा क्या शुरू होगा केमिस्ट्री। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए जैसे आवर्त सारणी के बारे में आवर्त सारणी में तत्व दिए रखते हैं उसमें तत्व है 118 तत्व लेकिन हमें सारे के सारे याद करने की जरूरत है नहीं हमें बस खाली क्या है शुरू में जो 30 है ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे जिंक यानी इनके नाम मैं अभी तुम्हें लिखूंगा जो भी बेसिक जानकारी है मैं चैप्टर के बारे में पहले तुम्हें यहाँ लिखवा दूं तो सारे के सारे क्या तो लिख रहे हैं मैं एक तरफ लिखता रहूंगा और दूसरी तरफ क्या करते होगे तुम तार है हम 30 तत्व एक साथ लिखेंगे पहले तो इसको मतलब लिखते हैं तो शुरू करते हैं लिखते हैं 30 तत्व लिखेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले का आएगा ये हमारा हाइड्रोजन दूसरे का आएगा क्या आएगा बोलो हीलियम तीसरे पे क्या आएगा लिथियम चौथे पे क्या आएगा बेरिलियम पांचवे पे क्या आएगा बोरान छठे पे क्या आएगा कार्बन सातवें पे क्या आएगा नाइट्रोजन आठवें पे क्या आएगा ऑक्सीजन नौवें पे क्या आएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरेलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो फिर क्या आएगा हमारा नियोन। क्या है हमारा क्या है ये वाला नियोन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरेलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन हिंदी में लिखूं क्या फिर कैसे याद करोगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरेलियम बोरान
नियोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। जल्दी लिखो, इधर के लिखिए क्या सारे? ना किसी से लिखिए, जल्दी लिखो। H से क्या बनेगा? हाइड्रोजन। H से क्या बनेगा? हीलियम। Li से क्या बनेगा? लिथियम। B से क्या बनेगा? बोरोनियम। B से क्या बनेगा? बोरान। C से क्या बनेगा? कार्बन। N से क्या बनेगा? नाइट्रोजन। O से क्या बनेगा? ऑक्सीजन। F से क्या बनेगा? क्लोरीन। और N से क्या बनेगा? N से क्या बनेगा? नियोन। और खाली N से क्या बनेगा? नाइट्रोजन। अगर हमारा N आ गया, N से क्या बनेगा? सोडियम। Mg से क्या बनेगा? मैग्नीशियम। Al से क्या बनेगा? एल्युमिनियम। Si से क्या बनेगा? सिलिकॉन। T से क्या बनेगा? फास्फोरस। S से क्या बनेगा? सल्फर। Cl से क्या बनेगा? क्लोरीन। और Ar से क्या बनेगा? आर्गन। K से क्या बनेगा? पोटेशियम। और Ca से क्या बनेगा? कैल्शियम। क्या बनेगा? कैल्शियम। लिखो अब ये इधर के लिखने सारे के सारे। इधर के नाम लिख दो मैं। ये क्या हमारा? सोडियम। ये क्या? मैग्नीशियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। ये क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। ये क्या होगा? फास्फोरस। ये क्या हमारा? सल्फर। ये क्या भैया हमारा? क्लोरीन। ये क्या हमारा? आर्गन। ये क्या हमारा? ये क्या हमारा? ये क्या हमारा? कैल्शियम। लिखो जल्दी। पोटेशियम। लिख दिया? सबने लिख दिया भाई? ध्यान लिख दिया? कल को सुनो अभी है रोज की रोज का नियम रहने का कि लास्ट के बिल्कुल 5 मिनट, जब 5 मिनट रह गए उसमें खत्म होने में उससे पहले उनका सारा का सारा रिवाइज कराता हूँ। और जब दूसरी स्टार्ट होगा तो शुरू के 5 मिनट या 7 मिनट जो आज पढ़ाया उससे कल को सुन लो, ठीक है? साथ ही साथ क्लास में याद करेंगे, फिर क्या करेंगे क्लास में ही सुना करेंगे और फिर अगले दिन भी जो तुम ना भूल जाओ इसलिए घर जाकर पढ़ लो और फिर मुझे दोबारा आके सुना। ठीक है भाई साहब? भाई छुट्टी तो हमारे देखो कैल्शियम, कैल्शियम का क्या मान आएगा? Sc। फिर क्या आएगा? स्केंडियम। फिर आएगा टाइटेनियम। फिर क्या आएगा? वैनेडियम। फिर क्या आएगा? क्रोमियम। फिर आएगा हमारा मैग्नीज। फिर क्या आएगा? कोबाल्ट। फिर क्या आएगा? कोबाल्ट के बाद वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज के बाद में आयरन। Fe के बाद में कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद में क्या आएगा? कोबाल्ट के बाद आएगा हमारा
निकिल क्या आएगा कॉपर, फिर क्या आएगा हमारा जिंक। पहले लिख दो स्कैंडियम टी से क्या है टाइटेनियम, क्या बनेगा ये वाला टाइटेनियम। बी से क्या बनेगा मैग्नीशियम। ओ भैया चुप। सी आर से क्या बनेगा क्रोमियम, क्या बनेगा क्रोमियम। एम से क्या बनेगा मैग्नीज, क्या बनेगा मैग्नीज। एफ से क्या बनेगा आयरन, आयरन। सीओ से क्या बनेगा कोबाल्ट। एन आई से क्या बनेगा निकिल। सी से क्या बनेगा कॉपर। और जेड एन से क्या बनेगा उतार लो सारे कैसा लिखा सकते जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत होता है, लेकिन गलत होता है उतार नहीं सकते। अब ये याद करना शुरू करेंगे, ऐसे याद करेंगे क्लास में थी। देखो हमें पढ़ने की तत्व कितने का मतलब हमारे 118 तत्व में चैप्टर आएगा पूरा, तत्वों के ऊपर ही चैप्टर है, लेकिन हमें कितने याद करने हैं 30 तो हमारे याद होने चाहिए, क्योंकि आगे चलते में क्या बनाने हैं फॉर्मूले बनाने हैं, हमें याद होना चाहिए। तो जैसे H है, H खाली बना मिलेगा तो H को क्या बोलेंगे हाइड्रोजन। कुछ लगा H तो रहेगा कितने नंबर पर है, तो H कौन से नंबर पे हमारा पहले पे। तो H कितने नंबर पे हमारा पहले नंबर पे। पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे क्या हमारा हीलियम, तीसरे पे क्या है चौथे पे क्या है पांचवे क्या है बोरान, छठे पे क्या हमारा कार्बन, सातवें पे क्या हमारा नाइट्रोजन, आठवें पे क्या हमारा ऑक्सीजन, आगे हमारा ऑक्सीजन, नौवें पे क्या हमारा क्लोरीन, और 10वें पे क्या हमारा नियोन, 10वें पे हमारा क्या है नियोन, 11वें पे क्या हमारा सोडियम, 11वें पे क्या हमारा सोडियम, 12वें पे क्या हमारा मैग्नीशियम, 13वें पे क्या हमारा एल्युमिनियम, 14वें पे क्या हमारा सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन, 15वें पे क्या हमारा फास्फोरस, 16वें पे क्या है सल्फर, 17वें पे क्या है 18वें पे क्या है 19वें पे क्या है और 20वें पे क्या हमारा कैल्शियम। ऐसे क्या हो जाएंगे देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर कैल्शियम का क्या होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, कैडमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद क्या है निकिल, निकिल क्या है कॉपर और जिंक। ध्यान रखना इनके में संख्या भी याद रखनी कि कौन सा किस पे है। पूछ रहा है कि क्या लेना है, जैसे 5 का बोरोन कितने नंबर पाएगा 5 पे। क्लोरीन कौन से नंबर पाएगा बताओ कौन से पाएगा क्लोरीन हां नहीं क्लोरीन है वो क्लोरीन पूछा मैं, क्लोरीन पे है 17 पे है कितने पे देखो क्लोरीन कितने पे हमारा 17 पे। तो 30 तक तो याद हो जाएगा, सब सुना हो जाए पक्की बात है। कैसे याद करोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ऐसे करके आप याद करेंगे। एल्युमिनियम का क्या है लगा ना सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर का क्या है क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट और जिंक। एक बार मेरे साथ पढ़ो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। उल्टे पढ़ो जिंक, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, सोडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, सोडियम, नियोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन,
हीलियम हाइड्रोजन। अगर वीडियो चलती हाँ ठीक है, तो ये याद कर लोगे पक्का। अगर कोई से तथ्य के बारे में कुछ पूछना तो भैया मेरे से पूछ सकता है कोई। जैसे भैया नंबर 1 से मैं याद कर लूँ कर लें, मतलब जैसे कोई से भी कर लें। तो सबसे पहले देखो हमें इसका प्रतिज्ञा करना चाहिए। अगर कोई पूछा लगा Cl का मतलब क्या रहता है, क्या बताओगे? Cl का मतलब क्या होगा खाली? क्लोरीन। Cl का मतलब क्या है? क्लोरीन। क्या होगा Cl का मतलब? क्लोरीन। मतलब ऐसे याद कर लेना जैसे Cl का मतलब Cl का मतलब क्लोरीन। अब बहुत सी जगह यानी स्कूल में कोई बच्चा पूछने लगा है, नहीं तुम्हारी जो साथी होने थोड़े कोई एक्सपर्ट होगा पढ़ने में, ठीक ठाक होगा, वो पूछने लगा तुम साइंस का क्वेश्चन पढ़ रहा हो, पढ़ रहा, तो बता क्लोरीन क्या होगा, यानी Cl क्या होगा। Cl को अगर तुम पढ़ाओगे, अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बता दोगे क्लोरीन। और अगर तुम थोड़ा सा और डीपली पूछेगा तो बच्चा बताओ क्लोरीन कितने नंबर पावा है, तो फिर क्या बताओगे? पता होना चाहिए ना 17 पावा है। कितने पावा है? 17 है। देखो ये क्या है, ये Fe आयरन। आयरन क्या है? आयरन का मतलब है लोहा। मतलब क्या है? लोहा। आयरन है तो कौन सा आयरन है? Fe क्या बोलेंगे हम? आयरन। तो भैया 30 से 30 तक याद हो जाएंगे। घर जाकर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना। 30 से 30 का कल को कुछ हुआ तुम कहते हैं घर जाकर आज ही क्या करोगे ना, रट के कर दोगे। ऐसा करो कि एक पेज पे लिख लो, है ना, छोटे पेज पे लिख लो। अकेला लग रहा है जैसे अगर कहीं जा रहे हो बाहर को या कहीं किसी के घर बैठे तो 5 मिनट में क्या करोगे, निकाल के देख रही हर 5 मिनट में निकाल के देख रही। अगर तुमने आज इन्हें 50 बार रिवाइज कर लिए तो तुम्हारे पक्का याद हो जाएंगे। 50 बार रिवाइज कर लिए तो तुम्हारे पक्का याद हो जाएंगे। तो क्या करेंगे अगले साल के साथ रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने क्या हो जाएंगे हमारे याद, फिर याद करने के लिए क्या करोगे? रिवाइज। तो कल याद हो जाएंगे ये सारे के सारे। कुछ किसी इनके बारे में पूछना था, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चले। चलो आगे, कोई दिक्कत है? जैसे भैया कम याद होगी, कभी याद तो होंगे। जब हमने सोच लिया, तुम जब बारात में जाओ तो घर के टारगेट बना के आज कितने रसगुल्ले खाने हैं टारगेट। अगर आज भी चाहो तो आदमी क्या चीटिंग कर सकता है। ये तो 30 तक तो है, 30 तक तो याद हो जाएगा। और बोर्ड के पेपर में 30 बार में क्वेश्चन हां उनको कैसे करेगी? अब तो क्या नाम लगभग 20 तो हो ही गई है। और बाकी लगभग 30-40 क्वेश्चन हो ही रहा है। कोई ऐसा ना है कि इतने तक हो। मैंने देखो तीन अलग-अलग मार्क का यूज करके लिखी। इसलिए क्या नाम लग रहा है, जितने तुम्हारे नोट्स अच्छे सुंदर बनेंगे, नहीं तुम्हारा क्या होगा, पढ़ने का ज्यादा मन होगा। होगा नहीं होगा पढ़ने का मन? तो भैया कुछ भी ना आसानी से याद हो जाए कि हार्ड नहीं है, जो मोरे को कार्बोहाइड्रेट सोडियम मैग्नीशियम वैल्यू देखोगे ऐसा करके याद नहीं हो। कोई थोड़ा सा क्या नाम लग रहा है, कोई पढ़ा लिखा हो उसे पकड़ा दो, मुझे एक बार पूछे मेरे क्या है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर तुम्हारे ऐसे याद हो, मतलब एक पेज पे लिखो और कुछ भी काम कर रहे हो अपने देखा निकाल रहे हैं, ठीक है, देखा उसमें समझाई तो नहीं मैंने कैसा है, बस देखना ही है, बस हो जाएगा तो यार फिर तो ये सारे सारे अब लिखेंगे हम भैया प्रमुख योगी है, तो प्रमुख योगी प्रमुख प्रमुख योगी यानी महत्वपूर्ण सूत्र भी लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूले। वैसे फॉर्मूले वैसे फॉर्मूले ना है ये साइंस के जैसे अभी देखो देखा भैया, जैसे पहले नंबर का पूछना तुमसे NaCl NaCl कौन है? क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। डायरेक्ट क्या है वो? सोडियम हम इसे रोज के रोज यूज कर रहे हैं। नमक क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्या रहेगा? क्लोराइड। मतलब Cl का मतलब वह क्लोरीन पड़ रहा है, क्लोराइड कैसे हो गया? वहाँ क्लोरीन पड़ रहा है, क्लोराइड हो गया क्योंकि वो क्लोरीन गैस है। क्या है? अगर एक क्लोरीन है, अगर एक Cl है तो क्लोराइड पड़ा जाएगा, दो आगे तो क्या पड़ा जाएगा? क्लोरीन। तो Na का लिखेंगे हम, Na का मतलब क्या बनेगा हमारा? सोडियम क्या है? यानी तुम्हारे हाँ अभी तो देखो, पहले लिख लो तुम्हारे जो तुम्हारा सिलेबस है ना उसमें पूरा सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि वगैरह इसके सूत्र से
पूरा पूरा तो पता होना चाहिए कि NaCl क्या बना भैया, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं बात करूं Na2CO3, यू क्या है, इसका कौन बताएगा भैया? मैं कौन बताएगा? सोडियम कार्बोनेट। देखो अगर किसी के पीछे CO3 जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? कार्बोनेट बोलेंगे। इससे क्या बना जाएगा? सर कार्बोनेट। तो Na क्या लिखूं मैं? सोडियम सोडियम कार्बो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या बना जाएगा इसे? सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं यही फॉर्मूला में NaHCO3 पर लगा दूं, ये क्या बनेगा बताओ? कौन बताएगा? सोडियम हाइड्रोजन है, कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या यू क्या है, चलो बताओ क्या है? NaHCO3 क्या बनेगा? Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका भी जो हमने घर में कराया रोज खाने में यूज कराया, पता नहीं हमारे घर में यूज होता होगा लेकिन ज्यादा यूज हो रहा है। क्या अगर जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने के लिए किसका यूज करें? सोडा। तो ये क्या हमारा, ये तो हमारा खाने वाला सोडा है। और ये हमारा कौन सा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कौन सा है? ये वो है सॉरी कपड़े धोने वाला सोडा। कपड़े धोने वाला सोडा ना आता, सोडे का मतलब क्या है? सरफ। जैसे क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं इसे, सोडियम प्लस हाइड्रोजन। या इसे क्या लिख सकते हैं हम? बाई कार्बन Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब क्या होगा? कार्बोनेट। हम इसे क्या हाइड्रोजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बाई भी लिख सकते हैं। देखो हमारे घर में बाई, हमारे घर में बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्रामों के घर में बाई का काम, खाने बनाने का काम कौन करे? बाई ने क्या करती? तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी अब बाई काम करेगी तो खाने वाला सोडा को इसको यूज करेगी। तो इसे क्या बोला जाएगा फिर? सोडियम बाई कार्बोनेट। यानी याद करने का एक तरीका है कि इसे हम क्या बोलेंगे? बाई, यानी जो खाना बनाने वाली रहती है, क्योंकि सोडा कहां यानी यूज होगा हमारा? खाने में। और ये Na2CO3 कहां यूज होगा हमारा? कपड़े धोने वाला सोडा। तो क्या तो ये हमारा खाने में, एक आएगा हमारा कपड़े धोने में। भैया क्लियर है? कोई दिक्कत है तो मेरे पूछ सकता है, कोई में कुछ दिक्कत हो है? NaOH। NaOH का मतलब क्या है? कौन बताया मुझे? NaOH। Na का मतलब क्या है? सोडियम। OH का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके पीछे भी जैसे CO3 जुड़ा तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? कार्बोनेट। अगर किसी के पीछे OH जुड़ेगा तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? हाइड्रोक्साइड। जिसे क्या बोलेंगे हम? Na का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन तो ये क्या नाम देखा है? ये हमारे घर में यूज होता है। ये क्या नाम देखा है? एक तत्व है, ये हमारे घर में यूज होता है। यूबी और यूबीजी यूज होता है। यूज होता है, पता है क्या है? H2O। क्या है? H2O। हमने थोड़ी देर पहले क्या था? हाइड्रोक्साइड। हाँ क्या है? जल। H2O क्या है? हमने थोड़ी देर पहले क्या पता? अभी पानी पिया था सबने, तो क्या नाम है? जल। अब तुम्हें थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली भाषा में आ जाना है। अगर तुम्हारे घर में कोई कह रहे नमक लेगा तो हम क्या बोलेंगे? हम नमक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? NaCl। बस थोड़ा बच गई, किसी की अम्मी या मम्मी को भी ना मार दे किसी ने, क्योंकि खा गए एक घर से दूसरे गए। तो NaCl ध्यान रखना, क्या करना है? अपने सारे काम करेंगे। NaCl का भी, अमीले का भी, NaCO3 का भी, NaCO3 का भी, ठीक है, और H2O का भी। कि आज से हमारे घर में क्या यूज होंगे? केमिस्ट्री की भाषा में नाम यूज होंगे। अगर NaCl है तो NaCl का मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है? नमक। क्या है? नमक। हम क्या कर रहे हैं? अगर Na2CO3 की
बात करें क्या है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है कपड़े धोने वाला सोडा। कपड़े धोने वाला सोडा। हम बात करें NH2 NH2 का मतलब क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। NaOH इसमें सोडियम है खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड है। H2O क्या है हमारा H2O क्या है हमारा जैसे इसे क्या बोलेंगे हम जल। इसे बोलेंगे हम क्या बस इसे किस नाम से याद रखना है जल। इसे हमें याद रखना है कि क्या हमारा ये जल। जल है। इसके बाद में अगर मैं कहूं इसे KOH KOH का मतलब क्या भैया KOH का मतलब पोटेशियम K का मतलब क्या तुम्हारा और OH का मतलब क्या है हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब क्या है जोड़ा हाइड्रोक्साइड जोड़ा है ना तो K तो पोटेशियम निकल जाएगा और OH कैसे निकल जाएगा हमारा तो इसे मैं क्या लिख लूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या अच्छा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा केवल कितना बनेगा भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहां मैं तुमसे लिखूं कि भैया H2SO4 बताओ क्या है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन तो जुड़ेगा हाइड्रोजन तो जुड़ेगा हाइड्रोजन सल्फेट सल्फेट क्या इसे क्या पढ़ा जाएगा भैया हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट या इसका दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक 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 अम्ल अमल छाबड़ा अमल अरे कैसे हम ईमान लिया है तो हमने अमल कर अमल वो खट्टी चीज क्या है जो हमने क्या बताया वो क्या है हमारा हम लगा के नाम पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो H2SO4 क्या बोलेगा हाइड्रोजन सल्फेट है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ध्यान रखना अगर किसी के पीछे CO3 जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे कार्बोनेट। अगर किसी के पीछे Cl जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे भैया सोडियम क्लोराइड। कभी क्लोराइड। अगर किसी के पीछे OH जुड़ा है तो क्या बोलेगा वो OH लगा के बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। अगर किसी के पीछे SO4 जुड़ा तो क्या बोलेंगे सल्फेट। क्या बोलेंगे सल्फेट। यानी अगर तुम इन छोटी-छोटी चीजों को ध्यान रखो कि अगर किसी के पीछे SO4 जुड़ा तो मैंने बताया कि अगर किसी के पीछे SO4 जुड़ा है तो क्या बोलेंगे सल्फेट। अब यहां अगर मैं यहां Na लिख दूं Na2SO4 लिख दूं क्या बन जाएगा Na का मतलब क्या आएगा सोडियम और SO4 का मतलब क्या आएगा सल्फेट। क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट। अगर मैं यहां इसके पीछे यहां इसके H2 की जगह CO3 लिख दूं तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा कार्बोनेट बन जाएगा Na लिख के सॉरी H2 को हटा के CO3 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा यहां हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर किसी के अंदर Cl जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे क्लोराइड। किसी के अंदर CO3 जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे कार्बोनेट। किसी के अंदर CO3 जुड़ा क्या बोलेंगे कार्बोनेट। किसी के अंदर OH जुड़ा क्या बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। किसी के अंदर क्या बोलेंगे SO4 जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे सल्फेट। चलो सल्फेट हां करो भैया हो गई आगे ये नहीं काम नहीं है तो सब एक्सरसाइज जल्दी पूरी कीजिए। नहीं पहले तो थोड़ा आइडिया देते हैं कि कौन से नाम कैसे बनेंगे ठीक है। और नाम तो दुनिया भर के हैं सब नाम थोड़ी आप लिख सके हम सब कुछ जैसे जो बने हैं उनका ध्यान रखेंगे हम। और अब एक साइंस का रजिस्टर तो सबको बन जाएगा ना बन गया अच्छा तो रजिस्टर बनाइए कम से कम ये इतना मोटा तो नहीं होगी वो लगाएगा आज
ऐसा 70-80 रुपये का रहेगा, 80 का 100 पड़ेगा ऐसा रेशो, ठीक है। क्या सल्फ्यूरिक हाँ लिखो इधर, याद होना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल। भाई कितने समझ लिया? ठीक है सुन मोनू लिख देगा हमें ले जा सामान लीजिए बेटा। देखो अगर मैं यार एक लिखूं आपको कैसे क्या बनेगा? CaO क्या बनेगा? CaO मतलब क्या तुम्हारा? कैल्शियम। और O जुड़ेगा तो ऑक्साइड क्या बना जाएगा? ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। देखो जल्दी CaO मतलब क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या समझे हम? अगर किसी के पीछे O जुड़ा मिलेगा तो क्या पढ़ा जाएगा? ऑक्साइड। किसी के पीछे CO जुड़ा मिलेगा तो क्या पढ़ा जाएगा? इंपॉर्टेंट इसमें भाई साहब जो पीछे हाँ ज्यादातर इसी तरह के नाम आते हैं तो लाख करोड़ों नाम है, लेकिन सबको नहीं लिखवा सकते, लेकिन हाँ वे लिखवा सकते हैं। नहीं वो बनाने का थोड़ा सा तरीका बता सकता हूँ कैसे बने जाएंगे, ठीक है। इन्हें सही तरीके से बनाने का तरीका तो है क्लास में कि क्या नाम लेते हैं संयोजन कर लिख के बनाया जाए, लेकिन अब तो फिलहाल हमें इस हिसाब से पढ़ लेंगे कि हमें पता होना चाहिए क्या नाम था, यानी किस चीज का क्या नाम है। तो याद रहेगा थोड़ा, अब पता चल जाएगा कि जैसे अगर किसी के पीछे OH जुड़ा तो उसका मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड। लिखने सब है तो यार हमारी हद तक की बेसिक क्लास है। अब हम एक काम करेंगे, जहाँ भी तुम नोट्स बनाओ उसके सबसे शुरू वाले पेज में तुम 1 से लेकर 30 तक लिख देंगे, ठीक है। उसके अगले वाले 2 पेज छोड़ दें, 2 पेज छोड़ने का मतलब पूरा 1 पेज है नहीं, एक वाला दोनों साइड का पेज छोड़ना है, ठीक है। और उस पे हम लिखने उस पे ऐड कर लेंगे महत्वपूर्ण सूत्र, जितने ये लिखे ये लिख दिए, ठीक है। और फिर यानी जब वो छोड़ दे चलिए जैसे जैसे आगे आने वाले टाइम में जो भी अंतर आएगा था कि अगर बीच में कोई सूत्र आया हम पढ़ रहे कोई सूत्र आया तो क्या करेंगे उस वाले पेज पे हम नोट कर लेंगे, फिर हमें बार-बार ढूंढने की जरूरत पड़ता है। एक साथ बहुत सारे सूत्र हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसा काम करोगे, सबसे पहले हम एक रजिस्टर बनाएंगे और उसके बाद में आगे जाके इस वाले काम को शुरू कर देंगे। और कल फिर एक पेज छोड़ना है। हां युवा के पेज लिखो बेटा, ऐसा हमारा ये वाला रजिस्टर है, ये हमारा सपोज इस तरह का हमारा रजिस्टर है। हमने एक पेज में तो यहाँ तो आज ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया हमने 1 से लेकर 30 तक के तत्व है नहीं। उसके बाद में ये वाला पेज पूरा छोड़ दिया, तो हम कल से जो हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, कल से पहला वाला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो आगे क्लास में कोई ऐसी चीज है जो क्लास में पढ़ी हुई है हो सकता है सारी क्लियर है। अगर तुम्हें कुछ चीज अब समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा एक बेनिफिट हो जाएगा कि तुम उस चीज को कहाँ देख सकते हो, अब YouTube पे जाके देख सकते हो, सर्च करो वाइट पेज एग्जाम डालकर सर्च करो और क्या नाम है तो वीडियोस पे मिल जाएंगे, जाके प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो कक्षा 10वीं 12वीं
सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी रहेगी, तो उसमें क्या लग रही तुम्हारी अब वीडियो मिल जाएगी। तो बस तुम्हें सहूलियत हो जाएगी, अगर तुम्हें रिवीजन करना हो तो उसमें जाकर रिवीजन कर सकते हो। तो आज की सेवा समाप्त, मिलते हैं कल को इस टाइम मिलते हैं।